हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ और चेक कर लेते हैं आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो उसी हिसाब से चीज़ें रेजोनेट होगी। जिसको आप रख लीजिएगा, जिसको रेजोनेट नहीं होगी वो उसको जाने दीजिएगा। पहले फैमिलीन की एनर्जी को चेक करती हूँ क्या है कलेक्टिव में। डिवाइन फैमिलीन की करंट एनर्जी गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। तो पहला ही कार्ड यहाँ 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और 6 ऑफ वैंड्स के कार्ड यहाँ पर आ रहे हैं। तो 2 कार्ड आ चुके हैं और देखती हूँ फैमिलीन की एनर्जी। फिर से वैंड्स के कार्ड लीजिए, काफ़ी पावरफुल एनर्जी लग रही है फैमिलीन की आज। लीजिए यहाँ पर आ चुके हैं बहुत सारे कार्ड, तो अब मैं नहीं लूँगी। लीजिए यहाँ हेरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है, मेजर अरकाना है, मून है, मेजर अरकाना है और 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और फुल की एनर्जी है। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले कि देखिए बहुत सारी फैमिली जो है ना अपने स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्ट हो रही है, यानी कि अपने इनर विजडम के साथ वो कनेक्ट हो रही हैं और विजडम के साथ कनेक्ट भी हो रही हैं और आगे की तरफ बढ़ भी रही हैं अपनी जर्नी में। स्टेबल भी हैं, कुछ स्टेबिलिटी भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लैक्चुएट कर रही है, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लैक्चुएट नहीं कर रही, कहीं ना कहीं वो स्टेबल फील कर रही हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी की अप डाउन नहीं है और चीज़ें ठीक ठीक उनको समझ में आ रही हैं। चीज़ों को वो समझने की कोशिश भी कर रही हैं और समझ में चीज़ें उनको आ भी रही है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनको मतलब थोड़ा सा गिल्ट फील करा रही है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि मे बी मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, मैं भी कुछ गलतियां कर सकती हूँ जो कि मुझे लगता नहीं था कि मुझसे गलती होगी या मैं कुछ गलत कर रही हूँ। अब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मेरे पर ही अत्याचार हो रहा है, मैं सही पर्सन हूँ, दूसरा इंसान मुझ पर अत्याचार कर रहा है या मुझ पर गलत चीज़ें थोप रहा है या मुझसे ज़बरदस्ती कुछ करवाया जा रहा है। तो ये एक फीलिंग पहले फैमिली को हुआ करती थी, लेकिन अब वो ऐसा सोच सकती हैं कि नहीं, चीज़ें मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी गलत हो सकती हूँ और चीज़ों को वो बहुत डीप लेवल तक समझने की कोशिश में लगी हुई हैं, जुटी हुई हैं और लगातार एक इनर विजडम के साथ जुड़ते हुए उन चीज़ों पर वर्क करना चाहती है जो कि पास्ट में उनसे मिस्टेक हो गई है। तो आप देख ही सकते हैं फुल की एनर्जी है। ठीक है, तो कुछ जो पास्ट में मिस्टेक उनसे जो कि उनको लगता था कि ये मिस्टेक नहीं है, जो कि उनको ऐसा लगता था कभी कि ये मिस्टेक हो ही नहीं सकता, मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकती। जैसा कि फैमिलीन एनर्जी को ऐसा अक्सर होता है कि वो इल्यूजन में पड़ी रहती है, मून की एनर्जी में ज़्यादा होती है, फैमिलीन मून की एनर्जी में ज़्यादा होती हैं। तो चीज़ें क्लियर बिल्कुल नहीं होती, वो 50-50 वाली एनर्जी में होती हैं। कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना वाली एनर्जी में होती हैं। कभी वही चीज़ें उनको सही लगती, कभी वही चीज़ें उनको गलत लगती है। तो इस एनर्जी में फैमिलीन ज़्यादातर होती हैं। तो जब वो मून की एनर्जी में होती हैं तो अक्सर चीज़ें ऐसी ही होती हैं कि कभी वही चीज़ उनको गलत लगती, कभी वही सेम चीज़ उनको सही लगती है। तो इस इल्यूजन में फैमिलीन बहुत लंबे समय तक रहती है और जब उनको फाइनली कुछ डिसीजन लेना होता है अपनी लाइफ का, तो फिर आगे नेक्स्ट लेवल तक वो एक डिसीजन लेकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। और जब वो फैमिलीन आगे की तरफ बढ़ जाती है तो फिर पीछे लौटना पसंद नहीं करती। ये फैमिलीन एनर्जी की क्वालिटी है। लेकिन फिलहाल में फैमिलीन जो है ना फिलहाल में है वो ना थोड़ा सा गिल्ट फील कर रही है कि पास्ट में मुझसे कुछ मिस्टेक हो गए हैं। पास्ट में माना कि मैं सही जा रही थी, माना कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, किसी के लिए गलत नहीं सोचा, कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी चीज़ें मेरे साथ गलत क्यों हो रही थी, ये बातें अब फैमिलीन को रियलाइज हो सकती है। यानी कहीं ना कहीं वो पास्ट में सोल लेवल पर, डीप लेवल पर चीज़ों को समझती हुई नज़र आ रही है कि ये चीज़ें मुझसे क्यों करवाई गई या क्यों हुई। तो यहाँ वो अपने इनर विजडम के साथ कनेक्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो अपने इनर विजडम के साथ जब वो कनेक्ट हो जाती है तो उन्हें बहुत सारा रियलाइजेशन होता है, अपने भूल का उन्हें पता चलता है कि मैंने हाँ ठीक है, माना कि मैं 3D लेवल पर मैंने कोई भी भूल नहीं की, माना कि मैंने
लोगों का बुरा नहीं चाहा, माना कि मैंने किसी से जेलसी नहीं की, किसी से कंपटीशन नहीं लगाया, लेकिन फिर भी मेरे लिए जो चीज़ें गलत थी कल को, वही चीज़ें आज मुझे बेनिफिट दे रही हैं, या आज उन्हीं चीज़ों में मैं एक सुकून फील कर रही हूँ, वही चीज़ें आज मुझे सही लग रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें पास्ट में हुई वो मेरे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए थी, वो चीज़ें मेरे सेल्फ ग्रोथ के लिए थी। और वही चीज़ें आज जो भी चीज़ें आज मेरे सामने हैं, प्रेजेंट में जो हैं चीज़ें, वो चीज़ें मुझे सुकून दे रही है और मुझे जीत का एहसास दिला रही है, और मुझे ये एहसास दिला रही है कि वो चीज़ें अगर मैं नहीं करती, पास्ट में मुझे वो तकलीफ़ें नहीं मिलती, या मैंने अपने ऊपर वर्क नहीं किया होता, तो आज मैं इस स्थिति में नहीं होती। तो कहीं ना कहीं वो एक गहरी सोच में हो सकती हैं, आज चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकती हैं कि चीज़ें मेरे फेवर में थी, चीज़ें मेरे लिए थी, चीज़ें मेरे हिसाब से चल रही थी, और इसमें मेरे स्पिरिट गाइड मेरी हेल्प कर रहे थे, मेरी मदद कर रहे थे, और उन चीज़ों को मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। तो कहीं ना कहीं वो एक डीप थिंकिंग में हो सकती हैं, डीप थिंकिंग करते हुए नज़र आ रही हैं। आज डीप थिंकिंग के बाद उनको ये रियलाइज़ भी हो सकता है कि चीज़ें सब कुछ तो मेरे फेवर में थी, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं चल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ट्रिगर किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे तकलीफ दी जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा था। तो कहीं ना कहीं आज फेमिनिन के जख्मों आप जख्म कह सकते हो उसको, तो पुराने जख्मों पर मरहम पट्टी वो खुद ही लगा सकती है, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा भी नहीं। ठीक है, तो अपने इनर विजडम के साथ जुड़ते ही आपके घाव भरने शुरू हो जाते हैं, और आप एक स्टेबल लाइफ में होते हो और खुशी महसूस करते हो, उसमें आप एक सुकून महसूस करते हो, और आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैंने जो भी पास्ट में तकलीफ़ें पाई, या पास्ट में मेरे साथ जो भी हुआ, उसकी वजह से ही तो आज मैं खुश हूँ, उसकी वजह से तो मेरी आज इतनी डेवलपमेंट हुई है, इसकी वजह से ही तो आज मैं सोल लेवल पर हैप्पी हूँ। तो ये बातें कहीं ना कहीं फेमिनिन को रियलाइज़ हो सकती हैं, और अभी भी वो अपने स्पिरिचुअल पाथ पर रेगुलर बढ़ती चली जा रही हैं, और बिल्कुल इन चीज़ों को वो मतलब इस तरीके से फ्लो में जाने दिया है कि ठीक है, अब मुझसे जो गलतियां हो गई तो हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मैं उन चीज़ों पर गिल्ट फील करूं। ठीक है, तो चीज़ें गिल्ट भी फील कर रही हैं, और चीज़ें ऐसा भी फील उनको हो रही है कि ठीक है, अब ये तो जो हो गया वो हो गया, पास्ट की चीज़ें थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, अब मैं कोई भी ऐसा भूल नहीं करूँगी, अब मैं किसी भी तरीके का डाउट नहीं करूँगी अपनी जर्नी में, अब मैं चीज़ों को फ्लो में जाने दूँगी, और अब मैं उन चीज़ों के प्रति एक रूढ़ रवैया नहीं अपनाऊंगी, या नेगेटिविटी नहीं फैलाऊंगी, या मैं अपनी शिकायतें जैसे किसी को बोला करती थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं तो सही कर रही हूँ बट मेरे साथ अच्छा नहीं होता है, मैं तो सही रास्ते पे जा रही होती हूँ, लोग मेरा बुरा चाहते हैं, ये बातें अब वो नहीं करेंगी। तो ये बातें उन्होंने एक पक्का जैसे कहते हैं ना कि एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं वो भूल, वो गलती अब से नहीं करूँगी, अब से मैं पुरानी गलतियों को नहीं दोहराऊंगी जो मैंने पास्ट में किया। यानी कि अपने स्पिरिट गाइड पर मैं फेथ करूंगी, अपने स्पिरिट गाइड के साथ मैं कनेक्टेड रहूंगी, और जो मेरे स्पिरिट गाइड मुझे कहेंगे, जैसा कहेंगे, जिस तरफ ले जाएंगे, मैं उस तरफ चलती चली जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का डीप रियलाइजेशन फेमिनिन को हो सकता है, और कुछ गिल्ट भी फील हो सकता है पास्ट के लिए चीज़ों को लेकर, और एक स्टेबल लाइफ को भी वो फील कर सकती हैं, और कहीं ना कहीं अपनी जीत को भी महसूस कर सकती हैं कि ये जीत मुझे इसीलिए तो मिला क्योंकि मेरे ऊपर वर्क हुआ। ठीक है, तो अब वो किसी को ना दोषी नहीं समझ रही हैं, किसी को वो उसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहरा रही, जैसे कि पहले शिकायतें करती थी और जिम्मेवारी ठहराती थी कि मेरी दुख का कारण ये है, मेरे साथ बुरा हुआ इसके कारण ये इंसान है, ये परिस्थितियां हैं, ये है वो। अब वो किसी को इस बात के लिए